दोस्तों नमस्कार। कल के मेरे वीडियो को मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी और ओवरऑल फेड के रेट हाइक के बाद में भी अमेरिकन मार्केट ने जो मूवमेंट दिखाई, उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे खरी खोटी सुनाई कि मैंने कल की वीडियो में कहा था आज प्रॉफिट बुकिंग बैंक निफ्टी के अंदर हम देख सकते हैं। गैप डाउन के बारे में मैंने बोला था कि अगर पॉवेल साहब की कमेंट्री बहुत ठीक ठाक आ जाती है, थोड़ी अच्छी आ जाती है, जो कि आई, और उसी वजह से मार्केट के अंदर हमने आज एक गैप अप देखा, पर प्रॉफिट बुकिंग जरूर हुई। दोस्तों ये जो सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं ना, ये जो एनालिसिस मैं आपके सामने रखता हूं, ये वो एनालिसिस नहीं है कि जो मेरे ईगो से ड्राइव हो रहा है। ऐसे नहीं कि मुझे लग रहा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ऐसे होगा। जो डेटा कह रहा है और जो मैं एनालिसिस कर रहा हूं, उससे जो कंक्लूजन निकलता है वो मैं आपके सामने रखता हूं। और दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़िए। मैंने टेलीग्राम चैनल पे कहा था कि मैं आपको डायरेक्टली कभी रिकमेंडेशन इसके आगे नहीं दूंगा, पर आज मुझसे रहा नहीं गया। जो मेरे दोस्त मुझे फॉलो करते हैं, मैंने डायरेक्टली दे दिया, बोल दिया कि बियरिश वाला पोजीशन आप ले सकते हो और प्रोबेबिलिटी यहां से आगे 45,800 भी टेस्ट हो सकता है। और दोस्तों उसके भी नीचे चला गया, हम सबको पता है 45,650 तक टेस्ट कर लिया। अब जिन जिन मेरे दोस्तों ने आज थोड़ा महाप्रसाद पा लिया हो, कृपया करके कमेंट करके मुझे बताइए, तो उससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अब चलते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर हमने क्या काम करना चाहिए, और सबसे आखिर में फिर से कल जो काम करना चाहिए और नेक्स्ट वीक में क्या होगा, इसका एक लॉजिकल रीजन दूंगा और फंडामेंटल उसके साथ जुड़ा होगा। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल और ऑप्शन चेन का डेटा भी देखते हैं। कल थोड़ा ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये सारी चीजें इस तरह से आपको दिखा नहीं पाया। अब चलते हैं, सबसे पहले देखिए निफ्टी को मैंने ये एक चैनल ड्रॉ किया है दोस्तों। इस चैनल को आप सिंपल से कंसिडर कर लीजिए 19,600 से लेके 19,800, 200 पॉइंट का निफ्टी का ये रेंज बहुत कंसिडर अच्छे से करके चलिए। देखिए एक शार्प रिकवरी निफ्टी के अंदर 19,600 से जो चला, तो 19,659, 19,660 कंसिडर कर सकते आके क्लोजिंग हुआ। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहला हर्डल होगा 19,600। अगर 19,600 को फिर से निफ्टी डिसाइसिवली तोड़ देती है, मतलब तोड़ना पड़ेगा 19,580 को डिसाइसिवली 20 एक पॉइंट। और देखिए वहां पे थोड़ा रुकना भी पड़ेगा, मतलब गिर के थोड़ा रुकना पड़ेगा। देखिए जो मार्केट के अंदर पुट राइटर्स होते हैं, वो पुट राइटर अपनी पोजीशन को कब छोड़ेंगे, जब वो कंफर्म हो जाएंगे कि नहीं भाई अब ये ऊपर नहीं आ सकता है और अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी। तो उनके पोजीशन छोड़ते ही एक तगड़ा, एक डाउनफॉल, एक सेलिंग प्रेशर बनता है और वो मार्केट को नीचे खींचता है। तो वो तब जब खींचेगा, आपके जानकारी के लिए बता दूं, नेक्स्ट लेवल जो हमारे लिए निफ्टी के अंदर होगी, सबसे पहले तो वो हर्डल वाली लेवल रहेगी 19,550 की लेवल। उसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल होगा 19,500। 19,500 और 19,470 के बीच में अगर कहीं रुकता है तो बेयरिश वाली पोजीशंस को काट देना है। वहां से आगे ये फिर से रिकवर कर सकता है तगड़ा। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के चलिए, और उसे भी तोड़ देता है तो फिर और बड़े बड़े दर्शन हमें होंगे। इस बात को कंसिडर करके चलिए। अब ऊपर की बात करते हैं। अब हर्डल का काम करेगा सबसे पहले ये लेवल, और ये लेवल है दोस्तों 19,770 का लेवल। यहां से कंसिडर कर लीजिए क्लोजिंग से 100 पॉइंट ऊपर, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि इन 100 पॉइंट के बीच में ही ये खेलेगा। अगर 19,770 को डिसाइसिवली ऊपर निकाल देता है तो 19,850 का लेवल हम इजीली निफ्टी के अंदर गेन कर सकते हैं। इस बात को भी कंसिडर करके चलिए, और उसके ऊपर निकलता है तो फिर बड़े बड़े और ऊपर वाले दर्शन होंगे। सबसे आखिर में बताऊंगा कि क्या हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी कल के ट्रेडिंग में, कॉल में काम करना है, पुट में करना है, और किस तरह से करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अगर हम बैंक निफ्टी का डेटा यहां देखते हैं दोस्तों, आपके सामने मैंने ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट लगाया था और सिर्फ उसे आगे ड्रैग कर रहा हूं। आप जिन जिन लोगों ने, मेरे दोस्तों ने लगाया, आज आपको बेनिफिट हुआ होगा। देखिए ये जो रेंज है, जैसे ही इस रेंज को यहां तोड़ा, आप देख लीजिए, मैंने इस रेंज के नीचे भी प्रेडिक्ट किया था इसे, ये आएगा 45,600 तक। और देखिए एग्जैक्टली 45,600 को टेस्ट करके यहां पे रिट्रेस होके फिर से एक बार, मतलब यहां पे टेस्ट करके यहां रिट्रेस हुआ है ऊपर की तरफ, और इसी रेंज में खिल रहा है। अब सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस का काम करेगा ये लेवल, और यह है 45,880 का लेवल। इसे डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस कर देता है तो फिर हमें पहले दर्शन होंगे 46,070 के, उसे भी तोड़ देता है तो और ऊपर के दर्शन, जैसे आज
हमने देखा 46,200, 270 ये भी हो सकते हैं। पर आप ध्यान दीजिए, पैसे पहले तोड़ना है 45,880 को, तो फिर वहां से आगे 200 पॉइंट का रेंज बनता है ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ अब देखिए हर्डल बनेगा 45,600 का लेवल, मतलब इसे डिसाइसिवली तोड़ना है इस लेवल को, और ये लेवल है 45,530। मैं फिर से कहूं, जैसे ही 45,500 टूटे, कूदिए मत, उसके अंदर जंप मत लगाइए कि चलिए अब तो गिरा ही गिरा। अरे नहीं, वो जब तक 45,530 को नहीं तोड़ेगा तब तक जो, फिर से कहूं, पुट राइटर बैठे हुए हैं वो अपनी पोजीशंस को नहीं छोड़ेंगे, और जैसे वो छोड़ेंगे तो सीधा हमें दर्शन हो सकता है 45,300 का, वहां से 200 पॉइंट का तगड़ा रैली बनेगा। इस बात को ध्यान में रखें, और फिर से कहूं, लेवल टू लेवल ही काम करे। देखिए, फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने के बाद भी अभी भी जो डाउ फ्यूचर है वो भी गिरता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कमेंट्री बहुत अच्छी है, और मैं फिर से कहूं, हमारी हालत वैसे भी अच्छी है, और ऊपर से बैंकिंग कंपनियों के हमारे रिजल्ट भी बहुत तगड़े हैं। इसलिए बैंक निफ्टी को बहुत ज्यादा बेयरिश करने की गलती अभी ना करे। मैंने कल के वीडियो में भी कहा था, लेवल टू लेवल काम करे, और देखिए लेवल टू लेवल लिटरली काम बन रहा है, आपके सामने है, इसमें कुछ अलग नहीं मैंने किया है। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। अब ऑप्शन चेन की अगर हम बात करते हैं, निफ्टी को सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। देखिए, निफ्टी के अंदर आप देख रहे हो 19,700 पे तगड़ा कॉल राइटिंग हुआ है, ये तगड़ा कॉल राइटिंग है। 139 रुपए के प्रीमियम के ऊपर अगर आप देखते हो, नियर अबाउट 75,000 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट्स खड़े हैं, और आज ही 50,000 के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। फिर 19,750 और 19,800 के ऊपर तो आज बहुत तगड़ा कॉल राइटिंग हुआ है। इसका मतलब सिंपल सा बनता है दोस्तों, 19,800 एक तगड़ा हर्डल बन रहा है, और मैं तो आपको बोल रहा हूं यहां से आगे इसे 19,750 ही ऊपर काम क्रॉस करने में थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि तगड़ा कॉल राइटर ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। और नीचे की तरफ हम देखते हैं, पुट राइटर कोई बना है क्या ऊपर जाने के लिए, तो आप खुद ही देख लीजिए, पुट राइटर का कुछ खास डेटा है नहीं। 19,600 के ऊपर पुट राइटर बैठा है, पर 54 रुपए के प्रीमियम के ऊपर वो मैटर नहीं करता है। ध्यान दीजिए, 19,800 के ऊपर पुट राइटर बैठा हुआ है 138 रुपए के प्रीमियम के ऊपर, और आज उसमें कुछ खास पुट राइटर्स जुड़े हैं। इसका मतलब यह होता है कि 19,800 तक का रेंज खुल रहा है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, 19,600 से 19,800 के बीच में यह चैनल काम कर रहा है। और मैं फिर से कहूं दोस्तों, अपना मार्केट वीक नहीं है, और जब तक कोई पुख्ता रीजन नहीं मिलता है मार्केट को गिरने के लिए, मार्केट गिरेगा नहीं, और अभी वो रीजन नहीं मिला है। ये बात ध्यान में रख के चलिए। अब चलते हैं, ये तो हुई लेवल की बात निफ्टी की, अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप देखिए यहां पे एक खास डेटा मैं आपको दिखाऊं, ये आप देख सकते हो, 46,000 के कॉल पे एक तगड़ा कॉल राइटिंग है, और कितना, 263 के प्रीमियम के ऊपर आज 1,71,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, 2,20,000 कॉन्ट्रैक्ट टोटल। आप इससे समझ लीजिए 46,000 एक तगड़ा रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। इसलिए अब बैंक निफ्टी के अंदर आप कंसिडर करके चल सकते हो 45,900 से लेके 45,600 का ये 300 पॉइंट का रेंज, इस रेंज के अंदर ही बैंक निफ्टी के अंदर काम हो सकता है। क्योंकि पुट राइटर्स की अगर बात करें तो पुट राइटर समझो भाग ही गए, पुट राइटर है ही नहीं, खास करके देखा जाए तो 45,500 पे ये थोड़े पुट राइटर है, 58,000, और वो भी 45,500 के क्रूशियल लेवल पे भी इतने कम पुट राइटर है। देखिए, पुट राइटर इतने कम होना मार्केट के अंदर बुलिशनेस का जो अभाव है वो दिखाता है, पर फिर भी साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 45,500, और ऊपर की तरफ 46,000 और 45,900 के ऊपर कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो ये 300 पॉइंट का जो रेंज है ना, इसके अंदर ही बैंक निफ्टी खेलता हुआ नजर आ रहा है। पर अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना चाहिए, मेरा प्रेडिक्शन देखिए दोस्तों, मैं फिर से कहूं, अब इसके अंदर एक बात बहुत ध्यान में लेने जैसी है, ऐसा नहीं कि अपने मार्केट के अंदर अब गिरावट शुरू हो चुकी है, बस बेचो बेचो बेचो, ऐसे नहीं है। अगर ऐसे होता तो डे एंड में जो रिकवरी मिली है वो नहीं मिलती, ये और चला ही जाता नीचे। इतना तगड़ा भागा हुआ मार्केट, सपोज समझ लीजिए 1.5-2% तो मिनिमम गिरना चाहिए, उतना भी नहीं गिरा है। क्योंकि ध्यान दीजिए, एक छोटा सा ट्रिगर मिला, उसमें हमने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। अब यहां से आगे सिर्फ लेवल टू लेवल काम करे। मैंने जैसे आपको कहा है 45,600 का जो डिसाइसिव लेवल है वो नीचे क्रॉस कर देता है तो बेयरिश बनिए, और 45,800 का लेवल ऊपर क्रॉस कर देता है तो बुलिश बनिए। इन दोनों के बीच में स्कैल्पिंग कीजिए, आपको कॉल और पुट दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा पैसा मिलता रहेगा। 10-20 पॉइंट के प्रीमियम के लिए काम करें, क्योंकि 10 के इंडिया विक्स पे, इस बात को भी ध्यान दीजिए, अपना इंडिया विक्स
आज थोड़ा इधर उधर हुआ है, पर 10-11 के इंडिया विक्स के ऊपर क्या मूवमेंट होगा मार्केट के अंदर, इस बात को समझ के चलिए। कोई ट्रिगर मिलता है तो ही मूवमेंट होगा। और कल का मैंने जो वीडियो इतना बनाया था आपके लिए, इतनी सारी दिक्कतों के बीच में, वो इसीलिए कि मुझे वो ट्रिगर दिख रहा था, और आज मेरे बहुत से दोस्तों को उसका बेनिफिट हुआ। तो दोस्तों, ये रिसर्च, ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। जिन लोगों को प्रसाद मिला है वो भी मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।